पिछले क्लास में हमने रिडक्शन की बात की थी कि रिडक्शन में ईथर का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। वहाँ हमने रिड्यूसिंग एजेंट जो काम में लिया था वो था रेड फॉस्फोरस और HI। नेक्स्ट हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं वो है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अगर मान लीजिए मैं ईथर यानी डाईइथाइल ईथर का रिडक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया द्वारा करता हूँ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया द्वारा यदि मान लीजिए रिडक्शन किया जाता है ईथर का, जैसे कि डाईइथाइल ईथर का, तो दोनों में से कोई एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई है, वो इस रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाती है और आपको मिलता है इथेनॉल प्लस ईथेन। इथेनॉल प्लस ईथेन आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। दिस इज इथेनॉल एंड दिस वन इज ईथेन। जबकि प्रीवियस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ हम लोगों को यू कैन से 2 मॉलिक्यूल ईथेन और पानी मिल रहा था। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण होने वाली नेक्स्ट अगर अपन रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखें, थर्ड रिएक्शन का, तो वो है सब रिएक्शन विथ दिस वन इज फोर्थ, रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ में भी अगर रिएक्शन करवा दें हम लोग ईथर की, तो देखिए यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है। तो ये मान लीजिए आपका ईथर है, डाईइथाइल ईथर। और अगर इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl CH3COCl द्वारा करवा दी जाए, एसिटाइल क्लोराइड द्वारा करवा दी जाए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ ईथर विल ब्रेकअप। मान लीजिए यहां से ये बॉन्ड टूट गया और आपको मिला CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 along with C2H5Cl, along with C2H5Cl। अगर हम इसका नाम देंगे तो नाम देखिए एस्टर है, पहले लिखा मैंने इथाइल, R ग्रुप का नाम लिखा इथाइल ईथेन and the suffix of ester is oate, so the name of this compound will be ethyl ethanoate।